हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्न नंबर 4.3 का प्रश्न पहले का तीसरा प्रश्न हम इस वीडियो में हल करेंगे। इसमें क्या करना है, हमें एक समांतर चतुर्भुज HEAR की रचना करनी है, जिसमें हमें HE बराबर 5 सेंटीमीटर, EA बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण R बराबर 85 डिग्री है। तो आपको क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है। आपको पता है, अगर हम समांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे, इस आधार पर एक छोटा सा चित्र बनाएंगे, फिर उससे हमें जो क्लियर होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज का एक इस तरह से चित्र बना लेंगे। देखो इस तरह से एक चित्र बना लेंगे, इस तरह से भी ठीक है। मतलब ये सम्मुख भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए इस तरह से। तो आपका क्या हो जाएगा, मान लो नाम इसको दे दें हम HEAR। HEAR चाहिए तो वही हमने नाम दे दिया। अब यहां पर हमें क्या दिया है, कोण R बराबर 85 डिग्री और HE बराबर 5 सेंटीमीटर, इसके बाद EA बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो हम सबसे पहले HE रेखाखंड खींच सकते हैं या EA रेखाखंड खींचकर हम शुरुआत कर सकते हैं रचना की। लेकिन आप देख रहे होंगे यहां पर ना हमें H का कोण दिया, ना ही E का, ना ही A का। तो हम कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोणों को ज्ञात करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जो सम्मुख कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज के, वो बराबर होते हैं। मतलब कोण R आपको पता है तो कोण E भी आपको पता है। और आप ये भी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं, जो अगल बगल के कोण होते हैं, उनका वो क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। मतलब उनका योग 180 डिग्री होता है। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, H को भी निकाल सकते हैं। E को आपको पता ही चल जाएगा, अगर R 85 है तो इसका सम्मुख भी क्या होगा, 85 डिग्री होगा। अगर आपको H पता चल जाएगा तो आपको A पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, इनके सबसे पहले इसको H कोण को और E कोण को और A कोण को ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम रचना को प्रारंभ करेंगे। तो यहां पर हम हल लिखते हैं और यहां पर हमें लिखना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, यहां पर समांतर चतुर्भुज HEAR, या फिर बोल सकते हैं समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। यहां पर HEAR, यहां पर कोई नाम मत लिखो। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। मतलब क्या होगा, अगर हम कोण R प्लस कोण H को जोड़ेंगे तो कितना कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोण H बराबर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज के लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, आसन्न मतलब जो अगल बगल में होते हैं, जैसे R का आसन्न H कोण है, H का आसन्न कोण E है और E का आसन्न कोण A है, एक दूसरे के क्या रहते हैं, आसन्न कोण इस तरह से होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे अतः कोण R प्लस कोण H क्या है, आसन्न कोण है, तो यहां से हमें H का मान पता चल जाएगा, कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, R का मान रख देंगे, तो यहां पर 85, ठीक है, क्या आएगा 85 प्लस कोण H, निकालना है हमें कोण H बराबर 180 डिग्री। तो यहां पर आपको क्या प्राप्त होगा, कोण H बराबर 180 माइनस 85। तो यहां पर कोण H बराबर आपको 95 प्राप्त हो जाएगा, कोण H बराबर 95 डिग्री। तो यहां पर आपको कोण H बराबर कितना प्राप्त हुआ, 95 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, कोण E चाहिए। तो कोण E देखो किसके सम्मुख है, R के सम्मुख है, तो कोण E भी आपको पता चल जाएगा। और H के सम्मुख कोण A है, तो A भी आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर हम दूसरा लिखते हैं, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। तो क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं, तो कोण R बराबर, अतः यहां पर लिखेंगे अतः कोण R बराबर क्या होगा, कोण इसका सम्मुख क्या है, सामने का
ई है, तो ये सम्मुख कोण कहलाते हैं जो सामने के होते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, ए 85 डिग्री है तो ये भी 85 डिग्री हो जाएगा। तो एक तो आपको पता चल गया कोण ई, मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं कोण ई बराबर 85 डिग्री। उसके बाद आप क्या करेंगे और देखेंगे, और अगला क्या है, कोण एच आपको पता है, तो कोण एच के बराबर इसका सम्मुख का कोण हो जाएगा कोण ए, ये वाला कोण, ठीक है, कोण ए। तो ये कितना हो जाएगा 95, तो दोनों क्या हो जाएंगे 95 हो जाएंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा 95। और आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की माप क्या होती है, बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज जब सब लिख रहे हो तो एक नियम क्यों छोड़ रहे हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं, बराबर माप की होती हैं। अब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं, तो एच ई के समान सम्मुख क्या है आपका आर ए, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। और एच आर के सम्मुख क्या है ई ए, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। मतलब यहां पर लिखेंगे अतः एच ई बराबर आर ए बराबर 5 सेंटीमीटर। पहला तो ये हो गया आपका। अगर आप दूसरा लिखना चाहें तो दूसरी भुजा आपकी क्या है, ई ए बराबर आर, ई ए बराबर एच आर हो जाएगा, तो और ई ए बराबर एच आर, तो क्या हो जाए दोनों 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये आपकी 5 सेंटीमीटर है और ए आपकी क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम रचना करेंगे, क्योंकि हमें सब कुछ पता चल चुका है, चारों कोण पता चल चुके हैं, चारों भुजाएं पता चल चुकी हैं। तो हम अब रचना करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेखाखंड खींचेंगे एच ई। तो यहां पर हम एच ई आप नाप कर खींचना, एच ई कितना 5 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पर, थोड़ा कहीं और खींचते हैं, यहां पर खींच लेते हैं, ठीक है। यहां पर एच ई एक हम रेखाखंड खींचे कितना 5 सेंटीमीटर नाप के, यहाँ पर ई बिंदु, यहाँ पर तो कितना है 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हमें पता है कोण एच कितना बन रहा 95 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, कोण एच पर 95 डिग्री बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे, जो देखो 90 बनता है, इस तरह से नापेंगे, 90 सीधा बनेगा, तो 95 थोड़ा इस तरफ बनेगा, इस तरह से नाप रहे हैं इस तरफ से, ठीक है। तो 95 ऐसे बनेगा आपका, ठीक है। अब नाप के बनाना, तो आपका 95 बनेगा। तो 95 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची हमने। उसके बाद हमें पता है कि जो आर बिंदु है वो कितना है 6 सेंटीमीटर दूर है एच बिंदु से। हम क्या करेंगे, एच को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे जो यहां कहीं इसको काटेगा, और जिस बिंदु पर एक काटेगा आपका 6 सेंटीमीटर पर, वही आपका कौन सा बिंदु होगा, आपका आर बिंदु, ठीक है। ये आपको रचना के पद में भी ऐसा ही लिखना है। तो आपका ये कितना है 6 सेंटीमीटर का आपने चाप लगाया, तो इसकी लंबाई भी क्या होगी आपकी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें पता है कि ई बिंदु पर जो कोण बन रहा, ई बिंदु पर जो कोण बन रहा वो आपका कितना बना 85 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, 90 से थोड़ा छोटा होता है 85, तो देखो 90 बनेगा सीधा, इस तरह से नापे, क्योंकि लाइन इसमें इस तरफ से है, तो इस तरफ से नापेंगे तो 90 तो सीधा बनेगा, लेकिन 85 थोड़ा छोटा बनेगा। तो यहां से इस तरह से इसके समांतर जाएगा, ठीक है, इसके समांतर। तो इसके समांतर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ए बिंदु इस रेखा पर कहां मिल रहा है, यहां पर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अब इस पे ई बिंदु को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर प्रकार को नापकर एक चाप लगाएंगे। तो जहां पर इस रेखा को हमारा चाप काटेगा, वहां पर हमारा कौन सा बिंदु होगा, वहां पर हमारा ए बिंदु हमें प्राप्त होगा। यहां पर हमें ए बिंदु प्राप्त होगा, बिंदु ए प्राप्त होगा। इसकी लंबाई क्या रहेगी, ये रेखाखंड की 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके समांतर है। तो सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में। तो यहां पर आपको दो बिंदु मिल चुके हैं, एक आर मिल चुका है, एक ए। तो अब आपको ना ही आपको एक कोण मापने हैं, ना ही इसकी लंबाई मापनी है, आपको केवल और केवल सीधा सीधा स्केल रखकर इस बिंदु को मिला देना है, टेढ़ा नहीं मिलाना, सीधा 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 इस बिंदु को आपको ऐसे मिला देना है। तो आपका यहां पर अपने आप कौन सा कोण बन जाएगा, कितना कोण बनेगा, देखो ए तो 85 नापा था हमने, तो 85 रहेगा। तो ए वाला आपका इसके सम्मुख रहेगा, तो 85 ये बनेगा, और 85 और 95 डिग्री आपका कोण ए बनेगा, और कोण आर बनेगा 85, कोण ए बनेगा 95 डिग्री। इस तरह आप इस चाप को जो बाहर निकले उसको हटा दीजिए। यहाँ पर कौन सा ए बिंदु है, और यहाँ पर जो चाप निकला है बाहर उसको हटा दीजिए। देखो इस तरह से आपका देखो चतुर्भुज का निर्माण हो गया। आप इसको पतली रेखा कर दीजिए थोड़ा, ठीक है।
इस तरह से आपने HEAR, देखो 5 सेंटीमीटर है तो अपने आप ये 5 सेंटीमीटर आएगी, जब आप मिलाएंगे उसके बाद नाप लेना स्केल से तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, दोनों 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप अभिष्ट चतुर्भुज HEAR की रचना कर सकते हैं। और आपको एक पद जरूर लिखना है जो है, ठीक है। अगर रचना के आप पद लिखना चाहते हो, ये वाले भी लिखने हैं आपको। अगर आप रचना के पद लिखना चाहते हो तो सिंपल और सरल होती रचना की पद क्या, देखो हमने सबसे पहले HE मतलब सर्वप्रथम HE बराबर 5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, उसके बाद H बिंदु को केंद्र मानकर 95 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची, फिर H को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया जो पहले वाली रेखा को कहां पर काट रहा, R बिंदु पर काट रहा। इसके बाद हम यहां पर आएंगे तो E बिंदु को केंद्र मानकर हमने 85 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची, उसके बाद E बिंदु को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगाया जो 6 सेंटीमीटर का लगाया, या फिर बोल सकते 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया जो रेखा को कहां पर काट रहा, ए बिंदु पर काट रहा। उसके बाद हमें क्या हुआ, आर बिंदु और ए बिंदु प्राप्त हो गया था। इसके बाद आर तथा ए बिंदु को हमने मिलाया जिससे हमें अभिष्ट चतुर्भुज HEAR की रचना प्राप्त हुई। तो इस तरह से आप रचना के पद लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।